नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। आकाश जी कैसे हैं? आकाश जी कैसे हैं आप? मेहुल जी कैसे हैं? सर मजे में हूँ सर। सर दो दो जगह से लॉगिन दिख रहे हैं आप मुझे। हाँ सर, मैं दो दो जगह से हूँ। चलिए कोई बात नहीं सर। माइक का इश्यू है इसके लिए। ओके सर, ये माइक का इश्यू तो पता नहीं पूरी दुनिया के साथ ही चल रहा है आजकल। ये अभी वॉइस क्लियर है मेरी? क्लियर हाँ है सर। सर। पहले से और ज्यादा क्लियर हो गई कि अभी नॉर्मल है? क्लियर है सर। मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना? क्लियर है ना बिल्कुल? हाँ सर। हाँ, डिस्टर्बेंस नहीं है सर। युवराज जी कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से युवराज नहीं आया अभी। सर युवराज आ चुके हैं। अच्छा। चलिए जब तक बाकी लोग सेटअप कर रहे हैं, हम भी अपना सेटअप स्टार्ट कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का कहीं पे? सर मेरे एक दो क्वेश्चंस थे। जी बताइए। सर आज मतलब पिछले 2-3 दिन से मैं कस्टमर के साथ फॉलोअप में हूँ बहुत बढ़िया। एंड वो बेसिकली उसकी जो वेबसाइट है वो थी, बट उसके भी होस्टिंग के साथ कुछ इशू चल रहा था, वो रिजॉल्व हो गया है। बट जब मतलब वेबसाइट आप मेरे कह साथ, रहे हैं कि एक कस्टमर है जिसकी वेबसाइट है लेकिन वो होस्टिंग के साथ कुछ इश्यू चल रहा था उसका। हाँ वो हो गया क्लियर, लेकिन अभी जी। तो अब HTML बेस्ड वेबसाइट मुझे तो पता नहीं है कैसे उस पर काम करना, उसके लिए सोल्यूशन चाहिए था। और अगर कोई HTML बेस्ड वेबसाइट का कस्टमर मेरे पास आता है तो उसका SEO मैं कैसे करूँ? सर देखिए, HTML बेस्ड वेबसाइट में करना क्या है, आपका HTML बेस्ड वेबसाइट जो पेजेस उसके होंगे वो पब्लिक अंडरस्कोर HTML के अंदर ही होंगे, है ना? उस पेज पे राइट क्लिक करना है वहां जाके, और वहां पर उसको एडिट एज कोड करना है। आपके सामने पूरा कोड खुल जाएगा। अब आपने HTML का हल्का सा ज्ञान लिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो वहां पे आपको पता है कि सर मेटा टैग कहां लगता है हेड के अंदर, टाइटल कहां लिखा जाता है हेड के अंदर, और किस तरीके से लिखा जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा गूगल पे डालिएगा मेटा टैग इन HTML, W3C स्कूल्स का लिंक मिलेगा आपको, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, काम खत्म। और वहां पे अपने कंटेंट को एडिट कर लीजिएगा। दिखाता हूं सर मैं करके। यहां पे चलते हैं और इधर यहां पे डालते हैं इधर मेटा टैग्स इन HTML। ये देखिए W3C स्कूल्स का लिंक मिला सबसे पहले। यहां से आपको ये चीज उठानी है सर, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड, यही दो चीज उठानी है। और उठा के कहां डाल देना है, उठा के आपको डाल देना है आपके HTML के कोड के अंदर, हेड टैग के अंदर। क्लियर है अभिषेक जी? बस हो गया। टाइटल तो आपको पता ही है कहां लिखते हैं, टाइटल वैसे भी उसने अपडेट किया ही होगा सर। जैसे एग्जांपल के तौर पर उनकी वेबसाइट याद है सर आपको? सर मैं आपको भी बता बताइए देता सर। हूँ सर, avtechsolution.co.in। एक मिनट सर, बताएं सर क्या है? AV Tech Solution। AV हाँ, AV फॉर विक्ट्री टेक सॉल्यूशन .co.in। .co.in। सर ये कोई ऐसी वेबसाइट तो लग नहीं रही मुझे कि इतना हाई एंड कुछ है। इसको तो सर सिंपल आप लो, इसको बोलो भैया वर्डप्रेस में हम नया ही बना देते हैं तुम्हारे लिए। मैं इसी चीज पे आपके पास आ रहा था कि क्या मैं उसको ये बोलूँ कि कहाँ मैं इसको तेरे को रीडिजाइन सिंगल करके दे दूँ। पेज, सिंगल पेज तो वेबसाइट है सर ये। हाँ, ये सिंगल पेज है बिल्कुल। तो SEO तो ये इस पे वैसे भी अच्छा होगा ही। जिसने भी इसको बनाया होगा ऐसी बस घुमा दिया होगा सर, कुछ भी करके। कुछ भी नहीं है सर इसमें। ये तो आप ही बना दो सर, ये तो मैं कह रहा हूँ फ्रेश ही बना दो इसको। अगर अमाउंट कितना देने के लिए रेडी है सर ये? अमाउंट वो मतलब पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कह रहा है मेरे को सोल्यूशन अच्छा चाहिए, तो वो मैं कर दूंगा। सर देखिए, ये हर कस्टमर बोलता है और ये हर कस्टमर को सोल्यूशन तो अच्छा चाहिए ही,
लेकिन पहले तो सर कुछ तो फिक्स करेंगे ना सर, 5,000, 10,000, 15,000, 2,500, 2 रुपए, 20 रुपए, कुछ तो फिक्स करेंगे ना। बिना फिक्स किए काम करने का मतलब नहीं है सर, दोस्ती यारी में ऐसे नहीं करना, धंधा करना है। नहीं, उसके लिए सर मैंने उससे बात करनी है कल, हालांकि मेरे उससे वर्बली वैसे बात हुई थी, तो कह रहा था अगर कि आपको लगता है कि ऑन टेबल बैठ के आप उनसे डिस्कस कर पाएंगे तो कोई बात नहीं सर, वेबसाइट मतलब मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि ऑन टेबल बैठ के वेबसाइट बनाने का तरीका आप उनसे बात कर लीजिए, करने के बाद सर जो भी पैसा होगा बाद में कर लीजिएगा। अगर इसको रीडिजाइन करने के लिए मैं इसको वर्डप्रेस पे बना दूं तो वो सही रहेगा ना सर? सर देखिए, क्योंकि इस वेबसाइट में कुछ है नहीं, इस वेबसाइट में कुछ होता तो मैं जरूर आपको बोलता सर। वेबसाइट में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप वर्डप्रेस में नहीं कर सकते, तो इजी हो जाएगा सर। और दूसरा उसी की क्वेरी थी कि बेसिकली उसका अपना एक यूट्यूब चैनल है, कुछ ज़्यादा नहीं, 250 या 250 के आसपास के उसके सब्सक्राइबर्स हैं जी। तो वो कह रहा है यार उसको रैंक करवाना है, प्लस मेरे फेसबुक पेज को जी। उसका तो मुझे अभी उतना ज्ञान है नहीं, बट उसके लिए अगर उसको मतलब पैकेज वगैरह कुछ देना तो लमसम फेसबुक कितना पेज को रैंक कराना है जी सर, क्या बोल रहे हो? फेसबुक पेज को रैंक कराना है? जी जी। चलिए, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है सर, उसके लिए तो मैं आज से आपका सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्रोजेक्ट उठा ही लो ना सर, साथ साथ में सेशन के साथ वो भी चलता रहेगा। ये मैंने कल इससे पेमेंट ले लेनी है सर। बहुत बढ़िया सर, श्री गणेश कर ही दो सर, हाँ जी। बहुत हुआ है ना। चलिए, तो इस प्रोजेक्ट में आपके साथ और भी कोई काम कर रहा है? ये आकाश भाई हैं अपने। बहुत बढ़िया, आकाश जी इतना सीरियस लग रहे हैं एकदम। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और मैं सबसे पहले आज जहां से सेशन स्टार्ट करने वाला हूं उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन बता दूं, क्या चीज है वो। हम सोशल मीडिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है समझिएगा, यहां ग्राहक क्यों बैठा है आज। आज से 5 साल पहले यहां पे ग्राहक नहीं था, लेकिन आज क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि सोशल मीडिया आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है कि दूसरों के घर में झांक के बिना उसको बताए वापस आ जाओ, और अपने आप को कोस लो, नहीं तो उसको कोस दो कि यार वो भी मेरे साथ पढ़ता था, वो इतना आगे निकल गया, या फिर मैं इतना आगे निकल गया, वो तो वहीं का वहीं है। सोशल मीडिया एक सोशल गैदरिंग के ऊपर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, तभी वहां पे लोग हैं, और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं टाइम पास का जरिया बन गया है। आज आप खाली टाइम में बैठे रहते हैं और आप फेसबुक पे स्वाइप करते रहते हैं, खाना खा रहे हैं फेसबुक पे स्वाइप कर रहे हैं, और फेसबुक आपकी भी इस मंशा को बहुत अच्छे से समझ चुका है। वो भी आपको यूट्यूब की तरह सजेस्टेड वीडियोस दिखाता है। जिस टाइप की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, फेसबुक बैक टू बैक वैसी ही वीडियो आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा है। सोशल मीडिया का मतलब है कि आप, युवराज जी का माइक काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं युवराज जी, सेशन को सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं मैसेज के द्वारा। सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको धीरे धीरे आगे पता लगेगा कि सोशल मीडिया में। मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है, युवराज जी को मेरी साउंड नहीं सुनाई दे रही है? ये मेरे साइड पे क्लियर है तो मेरे साथ भी क्लियर है सर। आकाश जी क्लियर है? आकाश जी को तो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी आपको पता लगेंगी आगे, जिसका आपने आज तक ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि फेसबुक क्या क्या रीड कर रहा है, आपकी किस किस इवेंट को रीड कर रहा है, किस तरीके से। ये तो एग्जांपल हुआ फेसबुक का, और फेसबुक को भी बहुत अच्छे से पता है, मार्क जुकरबर्ग को बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो फेसबुक है वहां से ग्राहक धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गया है। गूगल का एक सोशल नेटवर्क आया था बहुत पहले जिसका नाम था ऑर्कुट। ऑर्कुट 5 रातों में खत्म हो गया, सारे ग्राहक फेसबुक पे आ गए, और वही सिनेरियो आने वाला है फेसबुक का, जहां पर सारे ग्राहक इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे। तो पहले से फेसबुक को पता है कि अब लोगों को ये बिना बात की ये टेक्स्ट वेक्स्ट देखने का शौक नहीं है, इसलिए इंस्टाग्राम में उन्होंने वीडियोस और इमेज का ही काम रखा। तो इन्फोग्राफिक्स की तरफ दुनिया बढ़ रही है, और हो सकता है इंस्टाग्राम के बाद कुछ नया और प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए। फेसबुक को पता है, इसलिए पहले से वो एक कड़ी बना के बैठा हुआ है कि कंपनी डूबेगी तो नहीं कम से कम। और धीरे धीरे फेसबुक चाहता है कि वो गूगल की तरह एक सर्च इंजन बन जाए। बहुत सारी लड़ाई है गूगल और फेसबुक के बीच में, समझाऊंगा किस तरीके की है। पहले हम सोशल मीडिया कवर करेंगे, उसके बाद हम गूगल एड्स कवर करेंगे,
उसके बाद फिर हम फेसबुक पेड मार्केटिंग पे आएंगे। अभी जो मैं सोशल मीडिया कवर करूंगा उसमें पेड कॉन्सेप्ट की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। बिना पैसे के ऑर्गेनिकली आप अपने कैसे कैंपेन्स को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से वहां पर सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप काम करेंगे। यहां पर सोशल मीडिया के दौरान मैं आपको यूट्यूब का भी बहुत ज्ञान दूंगा, जहां पे ऑर्गेनिक यूट्यूब की वीडियोस रैंक कैसे होंगी, किस तरीके से वीडियोस बनती हैं, क्या वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, किस तरीके से वो प्ले करेगा। सोशल मीडिया में हम सबसे पहले कवर करेंगे फेसबुक, उसके बाद हम कवर करेंगे आपका ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और उसके बाद इंस्टाग्राम। ये मेजर सोशल मीडिया है। और इसके बाद हम आएंगे पेड पे, गूगल एड्स के ऊपर। गूगल एड्स के फंडामेंटल पढ़ने के बाद फिर हम फेसबुक एड्स पे आएंगे और उसके बाद छोटे टॉपिक्स आते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पे हम जरूर बात करते रहेंगे। अभी के लिए सोशल मीडिया स्टैटिक रहेंगे। मुझे लगता है कि अगले एक वीक तो आपका ये प्रोजेक्ट चलना ही है सोशल मीडिया। और मेरे साथ साथ अगर आप करेंगे अपने प्रोजेक्ट को भी सोशल मीडिया पे प्रमोट, तो बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे आई अंडरस्टैंड, आप बैकएंड पे वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आपको वीक में 3 दिन मिल रहे हैं वेबसाइट पे काम करने के लिए। बाकी दिन अगर वेबसाइट पे काम नहीं भी हो तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा उसमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि मैंने 1 घंटा दे दिया सोशल मीडिया को और 2 घंटे दे दिए वेबसाइट को, तो वो इजी प्रोसेस होगा आपके लिए, वरना ना इधर होगा ना उधर होगा। तो जरूरी है कि मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट के साथ साथ आपका सोशल मीडिया ग्रो करना भी बहुत जरूरी है। डिजिटल प्रेजेंस वो बहुत जरूरी है। और मेहुल सर आपके लिए तो बिल्कुल एकदम होना ही होना चाहिए, वो सोशल मीडिया प्रेजेंस जरूर होना चाहिए। कस्टमर बहुत सारा वहां पे आएगा। अभिषेक आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पे आप एक डिजिटल मार्केटिंग टीम है। अगर आप खुद का सोशल मीडिया स्टैंड नहीं कर पाएंगे तो बाकी लोगों को क्या दिखाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया भी स्टैंडर्डाइज करना है। अभी सबसे पहले मैं समझाऊंगा फेसबुक, कैसे फेसबुक बनाया जाता है, फेसबुक का पेज कैसे बनता है, ये सारी चीजें। आप सब में से सबने फेसबुक का पेज बनाया है, कुछ किया हुआ है? बनाया हुआ है सर। चलिए आपने बना लिया। अभिषेक जी आपने बना लिया है? मैंने एज एन कैनेडियन का नहीं बनाया, लेकिन कुछ और मैंने ट्राई किया था। चलिए बहुत बढ़िया। और सुब्रतो ने आज अपना इंस्टाग्राम का लिंक भेजा था। आई एम रियली हैप्पी टू सी द काइंड ऑफ इमेजेस। सुब्रतो, अगर आपने वो इमेजेस खुद क्लिक की हैं, ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छी इमेज क्लिक करते हैं, एडिटिंग करते हैं। मुझे नहीं पता आपने किया है या नहीं किया है, बट द काइंड ऑफ स्टफ विच इज ऑन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, दैट इज रियली इंप्रेसिव। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आप सेशन में नहीं है, इस रिकॉर्डिंग को जरूर आगे तक सुनिएगा, एंड तक। चलिए सो चलते हैं और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं एक फेसबुक अकाउंट बनाने की। ये देखिए एक नया अकाउंट है फेसबुक पे। सबसे पहले आपको एक पेज बनाने के लिए, देखिए फेसबुक के अंदर 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। पहला है इंडिविजुअल अकाउंट। पहला है इंडिविजुअल अकाउंट जिसके अभी तक जो आप लोग काम कर रहे थे। दूसरा है आपका ब्रांडेड अकाउंट और तीसरा है आपका कम्युनिटी अकाउंट। जो इंडिविजुअल अकाउंट है उसके मेंबर 5000 हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड लिस्ट में, जैसे मान लीजिए अभिषेक जी, आपका जो फेसबुक पेज है उस फेसबुक अकाउंट है, उस अकाउंट में 5000 फ्रेंड्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे ही 5000 फ्रेंड्स का 5001 होगा, फेसबुक को लगेगा कि आप एक सेलिब्रिटी हैं। सोचो ना, जिस आदमी के 5000 से ज्यादा फ्रेंड हो जाएंगे वो सेलिब्रिटी तो हो गया मेहुल जी, हाँ है ना, सेलिब्रिटी तो है। तो फेसबुक कहता है कि भैया आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप सेलिब्रिटी हो। तो अब एक काम करो, अपने प्रोफाइल को पेज में चेंज करो। बहुत सारे मिनिस्टर्स की, ये जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, अभिषेक जायसवाल जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आकाश जी, जो लोग यहाँ सेशन में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सोशल मीडिया आपको मैं बताने जा रहा हूं ना, इस सोशल मीडिया में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप किसी मिनिस्टर के लिंक पे हैं तो। बहुत सारे मिनिस्टर्स दे आर मैड अबाउट सोशल मीडिया। मोदी, केजरीवाल, ये जितने लोग हैं ना जो पिछले 5 सालों में या 10 सालों में उठे हैं, निकले हैं, ये सोशल मीडिया का ही जरिया था। केजरीवाल तो 100% सोशल मीडिया है, क्योंकि कोई न्यूज चैनल दिखाने के लिए रेडी नहीं था, सोशल मीडिया पे लाइव जा जाके काम कर लिया और जनता जुड़ी, बहुत अच्छे जुड़ी। तो सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट और कस्टमर आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। आप किसी भी मिनिस्टर, कोई लिंक लगाने की जरूरत नहीं है। आपके इलाके का कोई भी ऐसा मिनिस्टर जो हारने या जीतने वाला है, उसके बाद अभिषेक जायसवाल जी पहुंच जाइए और आप ये कल ही ट्राई करके देख लीजिएगा।
उसके पास पहुंच जाइए और बोलिए कि सर आपके एरिया का ही एक बच्चा हूं जिसने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की है, आपके लिए काम करना चाहता हूं, हेल्प करो। वो 100% करेगा सर, क्योंकि उसको तो जरूरत है सोशल मीडिया की। टारगेटिंग कैसे करनी, सारी चीज समझाऊंगा। करना क्या, उसके बाद कैनवा टूल से डिजाइन करते रहो, अपडेट करते रहो, है ना। अभी आगे ये भी समझाऊंगा किस तरीके से सोशल मीडिया आप अपडेट करेंगे, कैसे काम होगा। सबसे पहले फेसबुक के अंदर जो आप काम करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल प्रोफाइल पे हैं तो 5000 से ज्यादा फ्रेंड नहीं बना सकते। उसके बाद आपको पेज बनाने की जरूरत है। पेज दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सेलिब्रिटी और दूसरा पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस। सेलिब्रिटी, ब्रांड, एनजीओ, ये सारी एक जगह आ जाती हैं। और फिर दूसरा पार्ट है बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस हैं, जैसे मेहुल जी हैं, मेहुल जी बिजनेस को चूज करेंगे, और जैसे अभिषेक जी आप हैं, आप भी बिजनेस को चूज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे सुब्रतो है, सुब्रतो एक सोशल कॉज पे काम कर रहे हैं, तो अगर इस सोशल कॉज पे काम कर रहे हैं तो आपका जो टाइप होगा वो सोशल टाइप होगा। समझाऊंगा किस तरीके से आप लेके चल सकते हैं। यहाँ पे फटाफट लॉगिन कर लेते हैं एक अकाउंट में। मेरे अकाउंट में कर लो सर। सर आपके अकाउंट में पहले से पेज बना हुआ है, इसलिए मैं उस अकाउंट में लॉगिन नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, ओके ओके। यहाँ पे चलते हैं। कम भर ले। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ सर, उसके बाद फिर स्क्रीन शेयर करते हैं। चलिए ये देखिए आपके सामने ये एक मेरा अकाउंट ओपन है। इस अकाउंट में ये एक नया लुक एंड फील है फेसबुक का। आपके पास भी अगर आप अपना फेसबुक रिफ्रेश करेंगे तो शायद ऐसा ही लुक आ जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर पेज आप कर सकते हैं। और ये देखिए पेजेस, सामने देखिए पेजेस पे आप चलते हैं। इस पेजेस के अंदर आप बहुत सारे पेज बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेज बने हुए हैं और यहाँ पर आप एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। एक अकाउंट के अंदर आप लगभग 10,000 पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब फेसबुक ने 10,000 पेजेस की लिमिट करके 1000 कर दी है। पेज भी क्रिएट करते हैं और एक नया पेज बनाते हैं। बट सर ये है कि जो अकाउंट होगा, अकाउंट किस नाम से होगा? वो कोई भी नाम से हो सकता है? किसी भी नाम से हो सकता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैं अपने मेन अकाउंट से पेज को नहीं बनाऊं क्योंकि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, लोगों को पता लग जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं होने वाला। आपका जो पेज है वो पेज जिसने बनाया है उसकी आइडेंटिटी कभी भी डिक्लेयर नहीं हो सकती। अच्छा, ओके। अगर आप जब तक आप चाहें नहीं तब, मतलब पता लगे आप अपने अकाउंट से लॉगिन करके अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हैं कि इसको लाइक करो, फॉलो करो, तब तो पता लगेगा ही, है ना। तो ये कंसेप्शन दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि आप किसी भी फेसबुक आईडी से किसी का भी पेज बना सकते हैं, किसी भी नाम का। अच्छा, किसी को पता नहीं लगने वाला। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए मैं यहाँ पे एक पेज का बना रहा हूं और यहाँ पे डेस्कटॉप प्रीव्यू है। ये देखिए पेज का नाम है। अब मैं कैसे कैसे करता हूँ, देखिए एक पेज बनाना सिखा रहा हूँ। मैंने आपके प्रोफाइल में, मतलब अपनी प्रोफाइल में लॉगिन किया और पेज का नाम देखिए, पेज का नाम मैं डाल देता हूँ सर लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से किया? चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ सर। मैं फेसबुक प्रोफाइल पे आ गया सर। ये तो जानते हैं आप लोग, डेली चेक करते रहते हैं, लेकिन है ना। हमारा और आपका अलग दिखता है सर पेज। प्लस का साइन ऊपर आ रहा है। नहीं, मेरा और आपका बहुत अलग दिखता है पेज। सर अलग दिख इसलिए रहा है क्योंकि मैंने लेटेस्ट वाला अपडेट किया हुआ है। आपके सामने जो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ये डाउन वाला बटन है ना, हाँ, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्रिएट पेज का ऑप्शन दिख जाएगा। ओके। और यहाँ पे प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये नया वाला मैं लुक एंड फील आपको दिखा रहा हूँ। तो प्लस पे क्रिएट करने पे पेज का ऑप्शन आ रहा है। इस पेज के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा। पेज का नाम डालना है सर। ऑप्शन बिल्कुल सेम होंगे, बस हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो। सबसे पहले आपको पेज का नाम डालना है। पेज का नाम डालने के लिए मान लीजिए अगर मैं कैनेडियन का पेज बना रहा हूं तो आई कैन डेफिनेटली डू दैट, और मैं फिर उसकी ओनरशिप
जायसवाल जी को वापस दे सकता हूँ। हाँ। तो अभी आपने अभिषेक जी कैनेडियम बनाया हुआ है पेज? कैनेडियम नहीं बनाया सर अभी तक। चलिए कैनेडियम बना देते हैं फिर। पेज का नाम हमने कैनेडियम डाल दिया। सर डी कैपिटल लिखते हैं क्या आप? जी सर, डी और एम दोनों कैपिटल है। डी और एम दोनों कैपिटल है, ठीक है। ये इसने अवेलेबिलिटी दिखा दी, ये ग्रीन चेक आ गया। अगर मैं यहाँ पे डिजिटल लिखता तो देखिए ये डिजिटल में आपको आगे जाके पेज के नाम में ऊपर जो आप देख रहे हैं ये पेज का नाम, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी कि facebook.com/pages/digital आपको नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि बहुत कॉमन है। अभी पहले मैं ये दिखा देता हूँ, उसके बाद ये जरूर बताऊंगा। कैनेडियन सर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कैटेगरी, कैटेगरी क्या चूज करनी है? कैटेगरी में हम चूज कर लेते हैं सर डिजिटल, डिजिटल क्रिएटर कर लेते हैं सर। डिस्क्रिप्शन सर कुछ कैनेडियम पे डाला हुआ है? कैनेडियम पे सर हाँ, मैं एक एक्चुअल पेज बना रहा हूँ इसलिए यहाँ से आप जरूर देख सकते हैं। होम पेज के डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं सर इसकी। बिल्कुल डाल दीजिए सर, कोई बात नहीं। हाँ, ये डाल डाल देते हैं सर, जी बिल्कुल। ये डाल दें। हाँ जी हाँ जी। डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया एंड क्रिएट पेज। यहाँ देखिए द नेम कैनेडियम इज इनवैलिड, वी हैव सजेस्टेड कैनेडियम। ये थोड़ा सा इसमें आपने ये किया है, तो ये देखते हैं इसको ऐसे करके सर। वो कैपिटल लेटर्स नहीं ले रहा सर वहां पे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों में उस तरीके काम कर देंगे। सर मेरी वेबसाइट के लोगों के लिए सजेशन चाहिए थी। सर बिल्कुल, मैं उस पर बिल्कुल, मेरे को ध्यान नहीं था, बात करूंगा आपसे। यहाँ देखिए ऐड प्रोफाइल पिक्चर, ये जो ये छोटा सा आप देख रहे हैं ना, ये है प्रोफाइल पिक्चर। तो अभी के लिए प्रोफाइल पिक्चर सर आपका लोगो ले लेते हैं हम, यही वाला। ऐड प्रोफाइल पिक्चर में आ जाते हैं और इस प्रोफाइल पिक्चर में हम लोगो कहाँ पे लिया हमने, एक मिनट। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? सर आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर। जी सर। यस सर, यस सर। परफेक्ट, allow me a moment. ये देखिए हमने ये प्रोफाइल इमेज डाल दी, ये सामने देखिए लोगो आ गया। और ये लोगो आने के बाद, यहाँ लोगो आने के बाद हम आगे चलते हैं और इस जगह पे हम कवर इमेज बना लेते हैं एक। यहाँ एक कवर इमेज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली डिजाइन पे क्या जो आपने कैनवा यूज किया है, कैनवा के अंदर देखिएगा फेसबुक कवर का पहले से एक साइज मिलता है। फेसबुक कवर का साइज पहले से मिलता है आपको डिजाइन किया हुआ। कैनवा आने से पहले बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते थे कि यार फेसबुक के इसका साइज होगा क्या, किस तरीके से काम होगा। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन ढूंढ भी सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डालें फेसबुक कवर इमेज साइज, ये देखिए लिखा हुआ आपको दिख जाएगा क्या साइज होता है, किस तरीके से होता है।
वैसे कैनवा के अंदर हमारे पास ये फंक्शनलिटी है कि हम डायरेक्टली फेसबुक कवर ढूंढ सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये देखिए। और एक बड़ी मजेदार चीज फेसबुक के अंदर होती है कि वहां पर आप है ना कुछ भी एनिमेशन डाल सकते हैं अपने कवर इमेज के ऊपर। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा इमेज अभी ले लेते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे कैनेडियम लिख देता हूँ। सर अभी के लिए बस ये डाल रहा हूँ, आप बाद में इसको जरूर चेंज कर सकते हैं। जी सर। और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई एक इमेज ले लेते हैं। या यहीं पे ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा हमें मिल जाएगा जरूर। फोटोज, डिजिटल, सर मुझे ना अपने होम पेज के ऑन पेज एसईओ में एक दिक्कत आ रही थी। जी बताइए सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? उसमें मैंने मतलब इंटरनल लिंकिंग दे रखी है, जी। मतलब अपने दूसरे पेजेस की, लेकिन जी। जब मैं उसका एसईओ एनालिसिस चेक करता हूँ तो उसमें मुझे वो रेड बुलेट दिखाता है। सर वो अभी आप पेज के ऊपर बात कर रहे हैं? पेज के ऊपर। हाँ जी। ये योस्ट एसईओ दिखा रहा है? हाँ जी सर। मतलब आपका प्लगइन दिखा रहा है ना सर ये? प्लगइन दिखा रहा है बिल्कुल। सर उसको इग्नोर कर सकते हैं आप, इग्नोर कर दीजिए उसको। प्लगइन आपको बहुत बार ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाएगा जहां पर सर वो आपको पिच करेगा कि इसको खरीदो। कि मैं जब उस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने अगर सर्विसेज का लिंक दे आपका रखा तो सर्विसेज इंटरनल के पेज लिंकिंग पे काम लैंड कर कर रहा रहा है ना सर? लिंकिंग काम कर रही है ना? हूँ। 100% सर काम कर रहा है। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर फिर। ठीक है। मैंने मान लीजिए ये एक एनिमेशन बना लिया और इसको थोड़ा सा एनिमेशन हम दे देते हैं, जैसे इस टाइप का। ये एनिमेशन हमने दे दिया, बहुत स्वीट एनिमेशन दे दिया इसको हमने एक। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप डाउनलोड कर लीजिए एज MP4। डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हम कर क्या रहे हैं? फेसबुक कवर इमेज बना रहे हैं। अभी के लिए थोड़ा सा इस पे टाइम लग रहा है, इसलिए हम इसको इमेज की तरह ही डाउनलोड कर लेते हैं पहले। अभी ये आप अपने अकाउंट से बना रहे हो क्या? दोबारा बताइए सर। सर ये आप अपने अकाउंट से बना रहे हो क्या? जी बिल्कुल सर, मैं अपने अकाउंट से बना रहा हूँ, उसके बाद मैं इनको ओनरशिप दे दूंगा। ये सर कैसे होगा? सर बिल्कुल होगा, अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, ये फेसबुक कवर पे इमेज आ गई। आपने देखा साइज से कितना फर्क पड़ता है? आपने एक अच्छी इमेज का साइज बनाया तो सुब्रतो फायदा तो मिलेगा ना, क्योंकि फिर वो देखने में लुक एंड फील अच्छा आ रहा है।
वरना बहुत सारे लोगों का फेसबुक पोस्ट क्या होता है सर, जो बैनर होता है सर वो इधर टेढ़ा मेढ़ा हिल रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता कहाँ क्या है। तो ये आपका फेसबुक का हमने इमेज बना लिया, इसको कहते हैं कवर इमेज। ये आपका पेज रेडी हो गया। इसको हम यहां से हटा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हाइड फ्रॉम टाइमलाइन कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता। एक प्रोफेशनल, देखिए कितना प्यारा पेज लग रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन। यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ देखिए क्रिएट यूजर नेम, ये देख रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कैनेडियम, तो अब आपका कैनेडियम यहाँ पे हम नाम लेने की कोशिश करते हैं। यूजर नेम कैनेडियम, सर इसके दोनों स्पेलिंग पहले वो बड़े हैं ना, वो कैपिटल लेट में है। सर उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी आप जो लिंक लेंगे ना, वो लिंक में हमेशा आपका स्मॉल में ही चलेगा सर। अच्छा, ये यूजर नेम अवेलेबल है ही नहीं है, तो हम एक यहाँ काम कर सकते हैं, कैनेडियम इंडिया कर दें या फिर कुछ। जसवाल जी ये तो अवेलेबल है नहीं तो कुछ स्पेस डाल के देख लेते हैं। सर, स्पेस तो इसमें होगा नहीं, कुछ इस अंडर स्पेस डाल दीजिए। चेक कर लेते हैं सर। नहीं सर ये भी अवेलेबल नहीं है, अंडरस्कोर देख लेते हैं, अंडरस्कोर वैसे लेता नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। नहीं सर कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। सर कैपिटल डाल के देख लो एक बार। सर कैपिटल पे नहीं आएगा, वो एक ही बात है, आप कैपिटल डालिए स्मॉल डालिए, बात एक ही आती है। आप ये देखो ना सर, ये जो लिंक है ना, लिंक, ये लिंक स्मॉल या कैपिटल में, कभी भी आप कैपिटल लेटर में भी लिंक डालते हो वेबसाइट वही खुलती है ना, तो एड्रेस बार के लिए पूछ रहा है ये। तो ये नाम लेना बहुत जरूरी है, अगर आप इसको भूल जाएंगे नाम मिलेगा नहीं बाद में। तो अभी के लिए सर डिसाइड कीजिए कैनेडियम करना है, या मान लीजिए अभी कैनेडियम इंडिया कर लें आप। अभी अगर आप यूजर नेम में कुछ अमेंडमेंट कर सकता हूँ बाद में? सर नाम को अमेंडमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, आप पेज दूसरा बना लीजिएगा, तो ट्रायल के लिए सर, ठीक है ना। कैनेडियम इंडिया कर देते हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि वो आपका कनाडा वाला। बिल्कुल सर भाई, ऐसा कर सकते हैं कैनेडियम इंडिया, ये ट्राई के लिए अभी। वैसे आप दूसरा बना लीजिएगा सर अब, ठीक है। यहाँ देखिए यूजर नेम मेरे को मिल गया, कैनेडियम इंडिया हैज बीन क्रिएटेड, डन। अभी हमारे पेज का नाम क्या हो गया, कोई भी facebook.com/pages/कैनेडियम इंडिया खोलेगा, हमारा पेज दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, ये पेज बनाने जैसे वेबसाइट बनाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर आप बटन्स बना सकते हैं। और ये जो ऊपर जो इमेज लग रही है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको एनिमेट कर देता हूँ। मैं दोबारा एक जो मैंने वीडियो डाउनलोड की थी, वो मैं वीडियो डाउनलोड एक बार कर लेता हूँ, थोड़ा सा एनिमेट कर देते हैं इसको। म्यूजिक डालना सर है। मेरा अवेलेबल है। दोबारा बताइए सर। मेरा अवेलेबल है। आपका अवेलेबल है, चलिए बहुत बढ़िया है सर। मेरा बना हुआ है ना पेज। थोड़ा सा म्यूजिक डाल देते हैं यहाँ पे। सर वो कैसे डाल सकते हैं? सर म्यूजिक कैनवा में आता है। कैसे करना है वो? सर यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको स्क्रीन, हाँ है। ये म्यूजिक का ऑप्शन है ना, बस कुछ नहीं करना है सर, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, म्यूजिक आ गया आपके इसमें। और म्यूजिक को सुन भी सकते हैं, किस तरीके का म्यूजिक चल रहा है, क्या चल रहा है, वहां पे ऐसे सुन सकते हैं। अभी के लिए मैंने कोई भी म्यूजिक डाल दिया, क्योंकि मेरे पास इतना स्टैंडर्ड कनेक्शन नहीं है अभी, इसलिए बीच में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने कोई भी म्यूजिक डाल दिया। अभिषेक जायसवाल जी आप अपने अकॉर्डिंग म्यूजिक डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है सर?
बोल रहा था कि मैं अभी म्यूजिक में मैंने उसको टेस्ट नहीं किया है। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। ओके, यहाँ पे इमेज ही डाउनलोड हो जाए। देख भी लेते हैं म्यूजिक क्या बना है। पेज को जरा रिफ्रेश कर लेते हैं। मैं सिर्फ अपना जो ऊपर का टॉप इमेज है उसको थोड़ा सा एनिमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम इतना ही डाउनलोड कर लेते हैं। म्यूजिक जो आपको लगाना है अभिषेक जी बाद में आप लगाते रहिएगा। इट्स जस्ट अ टेम्पलेट विच आई एम शोइंग यू। जब तक ये काम हो रहा है तब तक बाकी चीजें हम पेज पे अपडेट कर देते हैं। पेज पे क्या क्या चीजें अपडेट करनी है। इट्स डाउनलोडिंग राइट नाउ। यहाँ पे देखिए पेज में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ पब्लिशिंग टूल्स हैं, और जैसे आप वेबसाइट के ऊपर बटन्स डालते हैं ना, वैसे ही आप अपने पेज के ऊपर बटन डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐड टू बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप या तो फोन नंबर या तो कॉल का ऑप्शन डाल सकते हैं या फोन नंबर का ऑप्शन डाल सकते हैं। ऑर्डर फूड, अगर आप एक फूड वेबसाइट है जैसे कॉल नाउ ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट अस है, सेंड मैसेज है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे जैसे कॉल नाउ का ऑप्शन में डाल देता हूँ। फोन नंबर यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं। सर अपना नंबर बताइए। 80 80 540 540 39 39 519 519। सेव। यहाँ पे एक ऑप्शन हमेशा आपको दिखेगा, व्यू एज विजिटर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज विजिटर को कैसा दिखेगा, ये देखिए इस तरीके का आपका पेज दिखेगा। दिख रहा है कॉल नाउ, ऐसा पेज विजिटर को दिखेगा आपका। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपके जितने फ्रेंड्स होंगे, अगर यहाँ पे सुब्रतो जी यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स की जो लिस्ट है उसको अगर भेजना स्टार्ट कर देंगे तो लोगों को पता लगेगा कि आपने कोई पेज बनाया है, अदरवाइज नहीं पता लगेगा। क्लियर है सर? बट सर भेजना तो होगा ही ना, मतलब सर तो आप सर अगर आप उन लोगों को भेजेंगे जो आपने पेज बनाया, और भेजेगा कौन, सुब्रतो भेजेगा, तो सर उनको तो पता लगेगा ना फिर कि आपने बनाया है। तो फिर मतलब कैसे करते, फिर भेजते कैसे सर? सर किसको भेजना, आपको लोगों को साथ में जोड़ना है ना। हाँ तो सर कुछ नहीं करना है, आप किसी भी दूसरे इंसान की आईडी से आप इस पेज को, जैसे मान लीजिए अपनी वाइफ की आईडी से आपने इसको शेयर कर फॉलो दिया, करवा लिया और उससे शेयर करवाते रहिए। अच्छा समझ गया मैं। मतलब अगर आप किसी को डायरेक्टली नहीं भेजना चाहते तो। ओके, अगर मैंने मानी कि मैंने शेयर करा उस चीज को, जी तो फिर दूसरे को पता चल जाएगा ना कि मेरे पेज से बना है। सर ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं प्रभाकर बन के अगर आईआईडीएम की किसी पोस्ट को शेयर करता हूं, तो ये थोड़ी पता रहता है कि लोगों को कि प्रभाकरी आईडी में उस लिंक से। अच्छा कोई भी शेयर कर सकता है, आप भी अगर शेयर कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ओके समझ गया। कोई भी कर सकता है। क्लियर है सर? चलिए यहां पे अब क्रिएट पोस्ट का है। अब यहां पर मैं एक पोस्ट बना रहा हूं आप लोगों के सामने, जब तक ये डाउनलोड भी हो गई। चलिए डाउनलोड हो गई है, एंड लेट मी अपलोड दिस। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं किस तरीके से काम कर रहा है। सर इसका यूजर नेम चेंज नहीं होगा बाद में? सॉरी सर? यूजर नेम जो हमने डाला है वो चेंज नहीं होगा? सर यूजर नेम जो मैंने डाला है, हाँ जी। सर वो चेंज होने के चांसेस बड़े कम है। आपको है ना डायरेक्टली फिर एक ईमेल लिखनी पड़ेगी सर फेसबुक को। नहीं, अगर मैं उसमें अमेंडमेंट करता हूँ अपने एंड पे जाके तो होगा नहीं होगा ना, एक बार जो नहीं करना था वो सर, एक बार हो गया तो फिर वो हो गया। तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे पेज को, क्या करेंगे सर? हाँ सर डिलीट कर देंगे।
पर जरा आपकी एक वीडियो यहाँ पे कॉल कर लूँ, उसके बाद हम जरूर इस चीज पे बात करते हैं सर। सर फिर मेरे पेज पे एक बार आके देख लेना सर, सब सर सही है जरूर कि आपके पेज पे भी वापस आते हैं सर। लाओ ना शादी वाला छेड़ा। हेलो बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंपल एक पोस्ट बनाया, जैसे आप अपने एक पोस्ट बनाते हैं ना, उसी टाइप से मैंने यहाँ पे भी एक पोस्ट बनाया है और मैंने एक वीडियो अपलोड किया। मैंने वीडियो क्यों अपलोड किया मैं दिखाऊंगा, समझाता हूँ। मेरे को पेज का जो मेन हेडर था, उस हेडर की इमेज को अपलोड करना। देखिए यहाँ पे जैसे कटी हुई इमेज आ रही है ना, मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ अब और वीडियोस पे जाता हूँ, इसको लेता हूँ और ये देखिए, ये अब आपके पेज का सेव चेंजेस। ये देखिए अब ये आपका पेज बन गया है। इसी तरीके से कितना मजेदार लग रहा है एक एनिमेशन। कोई भी आपके पेज के ऊपर आता है तो आपको एक एनिमेशन मिलेगी। यू कैन क्रिएट दीज काइंड ऑफ एनिमेशंस इन कैनवा वेरी इजीली। वीडियोस के थ्रू आप बना सकते हैं। देखिए मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूं और ध्यान दीजिएगा किस टाइप से एनिमेशन है वो। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी लेटेस्ट ये ऑप्शन आया है। ठीक है अभिषेक जी? जी सर। आपके प्रोडक्ट्स को आप दिखा सकते हैं, आगे प्रमोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे विजिटर की तरह देखते हैं इस पेज को एक बार, आपको एनिमेशन समझ आएगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ गाना वाना डाल देते तो बैकग्राउंड में वो भी चल रहा होता। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये इतनी क्लियर नहीं है। इसलिए अपने पेज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप पेज कुछ भी यूज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप क्या डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप प्रोफेशनल पेज मैनेज कर रहे हैं। अकाउंट पे आप कुछ भी डालते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे अब देखिए क्या होता है। अब सबसे पहला इसको समझना बहुत जरूरी है। अब कोई भी यूजर आपको फेसबुक पे फॉलो क्यों करेगा? पेज पे दो चीजें हैं, एक होता है लाइक, एक होता है फॉलो। एक होता है लाइक, एक होता है फॉलो। सो लाइक का मतलब है कि किसी ने आपको लाइक किया और फॉलो का मतलब है वो यूजर आपके पेज से जुड़ गया। अब आप अपने पेज पे जो भी कुछ डालोगे उस यूजर को नोटिफिकेशन जाएगा। लाइक में नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, फॉलो में जाएगा। तो आपका फोकस है फॉलो करवाना। लाइक तो होता ही रहेगा। अगर कोई यूजर लाइक करके बैठा हुआ है तो आपका पेज बार बार उसके रिजल्ट में आएगा। मतलब जब वो फेसबुक स्वाइप कर रहा है तो उस टाइम आपका रिजल्ट बार बार उसको दिखेगा जबरदस्ती, क्योंकि आपके कंटेंट को उसने लाइक किया है। लेकिन फॉलो करेगा तो जैसी नोटिफिकेशन जाएगी उसको पता लग जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां चलते हैं और पहले एक चीज और मैं आपको गाइड कर दूं। अब देखिए सर, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक शेड्यूल करना बताया था। मैंने कभी ये बताया आपको किस तरीके से अपने फेसबुक सोशल मीडिया को शेड्यूल करना है? कभी डिस्कस किया इस पे हमने? नहीं सर। चलिए यहाँ पे एक चीज बड़ी मजेदार सिखा देता हूं। मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम देखी है। वो प्रॉब्लम ये है, लोग अपने सोशल मीडिया को इसलिए मैनेज करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं बचता। एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अभिषेक जायसवाल जी, पहले दिन आप बहुत एक्साइटमेंट में लोगो बनाएंगे, अपना फेसबुक कवर पेज अपडेट करेंगे, पहला एक पोस्ट लिखेंगे, मतलब एक इमेज बनाएंगे और पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके दूसरे घंटे बाद आपको नींद नहीं आ रही होगी क्योंकि अचानक से आपने सोशल मीडिया बना लिया है। तो आप सोचेंगे कि पता नहीं कौन देख रहा होगा, नहीं देख रहा होगा। कोई नहीं देखने वाला आपको पहले दिन। और आप फिर 2 घंटे बाद एक नया पोस्ट बनाएंगे, फिर आधे घंटे बाद नया पोस्ट बनाएंगे, फिर 10 मिनट बाद नया पोस्ट बनाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। और उसके बाद आप अगली सुबह उठेंगे और कोई पोस्ट नहीं बनाएंगे। फिर आप 3 दिन बाद जगेंगे और फिर एक पोस्ट बनाएंगे। और फिर आप 2 महीने बाद जगेंगे
कहेंगे यार ये पेज तो चल ही नहीं रहा है, छोड़ो भाई इसको, सोशल मीडिया से कुछ नहीं होने वाला। सोशल मीडिया पे कोई आपको क्यों फॉलो करेगा, इसके 3 रीजन होने चाहिए, आपको बताना पड़ेगा उसको। पहला कि उस इंसान को जो आपको फॉलो करेगा, उसको फॉलो करने से फायदा क्या मिलेगा, क्या नया लेटेस्ट अपडेट आप उसको देंगे। दूसरा, आप उसको किस तरीके से एजुकेट करेंगे। तीसरा, आपको फॉलो करके क्या उसके चेहरे पे स्माइल आएगी, जरूरी है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक पैटर्न सिखाता हूं, वो पैटर्न है कि आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अगर आप 1 वीक का पैटर्न बना सकते हैं तो 1 वीक का पैटर्न बनाइए, नहीं तो आप 3 दिन का पैटर्न बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पे सिखाता हूं। सबसे पहला दिन आप दीजिए मोटिवेशनल टॉक को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिषेक जायसवाल जी, अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं सबके इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे भी आऊंगा, अभिषेक जायसवाल जी आपकी उस पे आ रहा हूं, तो आप सबसे पहले दिन एक इमेज बनाइए कैनवा के अंदर, इंस्टाग्राम पोस्ट करके ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, क्रिएट ऑप्शन में जाके वो 1080 की स्क्वायर इमेज बनेगी, उसी टाइप की इमेज को यूज कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल पे भी देखने में अच्छी लगती है वो। सो उस साइज को यूज कीजिए, एक क्रिएटिव चीज बनाइए, और बनाने के बाद आप मोटिवेशनल किस तरीके से डाल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड 2000 में क्या है, 2020 में डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड क्या है, ये एक मोटिवेशनल टॉक हुआ ना अभिषेक जी, तो आप ये डाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड डे आप क्या डालेंगे, आप डालेंगे अपने किसी कस्टमर का टेस्टिमोनियल। थर्ड डे ये चेंज कर सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं। थर्ड डे आप क्या डालेंगे, आप डालेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ डे आप क्या डालेंगे, आप डालेंगे कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उसमें से एक कस्टमर को या तो बोलने के लिए बता दीजिए, वो टेस्टिमोनियल नहीं, कुछ भी एक नंबर या कुछ भी एक फिगर कि हम अपने कस्टमर को इतना सेटिस्फैक्शन देते हैं, मतलब। और इसी जैसे मान लीजिए पहले 3 दिन आपका हो गया, इसी 3 दिन को दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो आपका डेटा कभी खत्म ही नहीं होगा। आपको पहले से पता होगा कि क्या क्या आपको कंटेंट डालना है, आपको पहले से पता होगा। और आप ये भी कर सकते हैं फेसबुक पेज के अंदर कि आप अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक दिन बैठे कि भैया आज तो मैं 15 इमेजेस बना दूंगा, और आप 15 इमेजेस बना दीजिए, और 15 इमेजेस बनाने के बाद दिन में, याद रखिएगा फेसबुक पेज पे बहुत अच्छे से अगर आपको काम करना है सोशल मीडिया, तो दिन में 2 पोस्ट जरूर कीजिएगा, या तो एक सुबह में कीजिएगा 10 बजे और एक शाम के 4 बजे। ये मेरा एजम्पशन है, आप शायद कुछ और ले सकते हैं, अपने कुछ टारगेटेड यूजर पे रिसर्च कर सकते हैं। ये मेरा एजम्पशन है कि 10 बजे लोग आराम से लगभग ऑफिस पहुंचने वाले होते हैं, पहुंच चुके होते हैं, बसों में बैठे होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल चल रहा होता है, खड़े होते हैं, कुछ भी सुन रहे होते हैं, और शाम के 4 बजे निकलने का टाइम हो रहा होता है, बस अपना बैग वैग लेके तैयारी ही कर रहे होते हैं कि बस घंटी बजे और हम निकल जाएं, तो उस टाइम मोबाइल देख रहे होते हैं। क्योंकि अगर 7 बजे डालेंगे, पूरी दुनिया ट्रेवल कर रही होती है, पीपल विल बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट यू कि क्या आप अपडेट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं। और जब तक वो घर पहुंचेगा, आपके जैसे 10,000 पेज होंगे जिनका नोटिफिकेशन आ चुका होगा, इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, सबसे ऊपर वाले नोटिफिकेशन देख के हटा देगा। अब पोस्ट कैसे करना है, शेड्यूल समझ गया ना कैसे करना है। मेहुल जी, अगर आपके लिए शेड्यूल की बात करूं तो आप डालेंगे कि भैया ये जो क्लीनर है आपके, ये क्लीनर से क्या फायदा है, बाकी क्लीनर से कैसे डिफरेंट है। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आप अपनी शेड्यूलिंग बना सकते हैं कि 1 वीक की मेरी ये शेड्यूलिंग है, उसी को लाइफ लॉन्ग रिपीट करते रहिए कि एक दिन मोटिवेशनल, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, इस तरीके से इसी तरीके चलाते रहिए। अब आगे चलते हैं, और यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि हम पोस्ट कैसे बनाएंगे। देखिएगा, फेसबुक के अंदर 2 चीजें होती हैं। आजकल फेसबुक भी थोड़ा थोड़ा सर्च इंजन की तरह काम कर रहा है, लोग यहां जाते हैं और फेसबुक में सर्च करने की कोशिश करते हैं, होता है ना ऐसा। तो इसीलिए आपको जरूरी है फेसबुक का ये समझना कि फेसबुक कैसे सर्च निकालता है। मैं क्रिएट पोस्ट पे जाता हूं, और क्रिएट पोस्ट पे मैं कोई भी एक इमेज चूज करूंगा, यहां से कोई भी एक इमेज को चूज करूंगा। मैं चूज कर लेता हूं एक इमेज को, मैं मान लीजिए किसी इमेज को चूज कर लेता हूं, इसको कर लेता हूं एग्जांपल। तो सर की बहुत प्यारी इमेज लगती है सर ये मतलब ये अच्छी इमेज है।
हाँ ओके सर, थैंक यू। चलिए यहां चलते हैं और यहां पे मैं इसको कैसे कर रहा हूं देखिएगा। मैं सबसे पहले एक मैसेज लिखूंगा, कुछ भी एक मैसेज, मार्केटिंग विद नो साउंड, कोई पॉम्प एंड शो नहीं। अब ये मैंने मैसेज लिख दिया, आपको जितना बड़ा मैसेज लिखना है, छोटा मैसेज लिखना आपकी मर्जी है। इसके बाद हैशटैग, याद रखिएगा बहुत सारे लोग आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कोई फोटो डालते और लिख देते हैं हैशटैग आई एम स्माइलिंग, हैशटैग आई एम वॉकिंग, हैशटैग आई एम गोइंग, हैशटैग एंजॉइंग। ये सारी चीजें जो हैशटैग एंजॉइंग जो जितनी भी चीजें होती है ना, ये क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, हैशटैग जरूरी क्यों होता है? हैशटैग यूट्यूब और फेसबुक के अंदर एक सर्च करने का तरीका है। जैसे यहां पर अगर मैं हैशटैग कैनेडियम डालूं, कैनेडियम, तो अब अगर मैं यहां पे स्पेस, मैं क्षमा चाहता हूं शायद कुछ प्रॉब्लम है। सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है? कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है मुझे तो। यस हाँ सर, आवाज आ रही यस सर, आ रही है। देख नहीं पा सर आवाज आ रही लेकिन है। आवाज आ रही है। हाँ सर ओके परफेक्ट। सो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे क्रिएट पे क्लिक किया आवाज और चली गई। कैनेडियम सर्च डाला, हैशटैग कैनेडियम। इसका मतलब अगर कोई फेसबुक पे जाके कैनेडियम टाइप करेगा तो यहां पर ये पोस्ट सबसे पहले दिखेगा। आप क्या टारगेट कर सकते हैं, जैसे हैशटैग सुब्रतो, अगर आप टाइप करें हैशटैग क्रिएटिव, जितने अच्छे हैशटैग आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपका पोस्ट वायरल होगा। समझाता हूं अभी कैसे वायरल होगा, दिखाऊंगा। हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, याद रखिएगा हैशटैग के बीच में स्पेस नहीं होता, स्पेस डाल देंगे हैशटैग खत्म हो जाएगा। अपने दिमाग से दिमाग लगाइए इस पे, जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स हैं, क्या क्या चल रहा है, किस किस पे आप करना चाहते हैं। हैशटैग डाल देते हैं हम, लेट्स सपोज कोविड-19। अब दिखाता हूं सर, मैंने इसको पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट के बाद देखिए कोई भी मेरी पोस्ट को देख रहा है, फॉर एग्जांपल अब यहां हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग पे जाते हैं। देखिए ये हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग पे इतने लोग अभी पोस्ट कर रहे हैं और मेरे करते करते पता नहीं कितने लोगों ने पोस्ट कर दिया होगा। ये देख रहे हैं हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कितने लोग पोस्ट कर चुके होंगे। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल, देखिए हर कोई जो भी पोस्ट कर रहा है, देख रहे हैं हैशटैग डाल रहे हैं सारे। तो मैंने क्या किया, ये अपने पोस्ट के ऊपर एक हैशटैग लगा दिया। हैशटैग का मतलब आप इसको एक सर्च इंजन में आप समझ लीजिए कि आप एक कीवर्ड डाल रहे हैं अपने पोस्ट के साथ। ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है अभिषेक जी, मेहुल जी, ये आपके कीवर्ड्स हैं। कैनेडियम डालिए, देखिए कैनेडियम पे ज्यादा पोस्ट नहीं होंगे, अभी एक ही पोस्ट है, देख रहे हैं। आप में से कोई भी कैनेडियम हैश कैनेडियम डालेगा तो यहां पे एक और पोस्ट आ जाएगा। दिखाता हूं कुछ बड़े चैनल्स पे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही चलते हैं। पूरी दुनिया में जितने लोग भी डिजिटल मार्केटिंग, देखिए इन्होंने क्या लिखा, आई एम एफिलिएट मार्केटर, देख रहे हैं, और यहाँ पे हैशटैग डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं हैशटैग? इनकी पोस्ट वायरल हो रही है इसी तरीके से, तभी तो इतने कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले दिन कमेंट डाला, पहले दिन पोस्ट डाला और एक ही दिन में वायरल होगा, ऐसे नहीं होने वाला। आपको रेगुलर 3-4 महीने काम करना पड़ेगा इस पे, तब जाके ऑर्गेनिक आएंगे। और याद रखिएगा फेसबुक एड आप चला सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का जो मजा है ना मेहुल जी, वो अलग ही मजा है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक से आया हुआ कस्टमर होगा ना, वो यहाँ पे कमेंट करेगा, लाइक करेगा, यहाँ पे सारी चीजें करेगा। लेकिन पेड वाले कस्टमर इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट, उसको कोई मतलब ही नहीं है कौन है आप, उसने तो आपका ऐड देख लिया, क्लिक कर दिया, फॉलो कर लिया, काम खत्म। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने ट्रेंड को
ऑर्गेनिकली बढ़ाएं। अब यहां पर मान लीजिए आपने देखा है कि बहुत सारे पेजेस में हम क्या करते हैं, इस पे एडिट पे जाते हैं और मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी को टैग करूं अपने इस पोस्ट में, तो मैं @ करूंगा एंड बीजेपी, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को मैंने टैग कर दिया, स्पेस दिया, फिर से टैग कर दिया, मोदी डाल देते हैं, मोदी जी को टैग कर सर देते इसमें कितने टैग लगा सकते हैं? हैं। सर बहुत सारे टैग हो सकते हैं, अभी तो करंटली आप लगभग मान के चलिए 45 के आसपास टैग कर सकते हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नरेंद्र मोदी को टैग कर दिया तो नरेंद्र मोदी के पेज पे आप दिख रहे हैं। जब तक नहीं, ऐसा नरेंद्र नहीं। मोदी जी जो उस पेज का ओनर है जिसको आपने टैग किया है, जब तक उस पेज का ओनर उसको अप्रूव नहीं करेगा वो नहीं दिखेंगे आप। और अगर अप्रूव कर देता है तो क्या होगा कि नरेंद्र मोदी के जितने फॉलोअर्स हैं उन सबको आपका ये पोस्ट दिखेगा। तो @ का मतलब है टैगिंग और हैशटैग का मतलब है सर्च वॉल्यूम क्रिएट करना। सर्च कीवर्ड आपको डालना है, आपको हैशटैग के साथ और @ के साथ टैग करना है। अब मेहुल जी आपका एग्जांपल लेते हैं, आपके प्रोडक्ट्स का हैशटैग कैसे बन सकता है, एग्जांपल बताइए सर खुद ही। मेरे पेज पे ही चले जाइए ना सर, तो मुझे भी पता चलेगा क्लियर है कि नहीं। चलिए आपके पेज पे चलते हैं, स्क्रीन शेयर करेंगे सर? हाँ सर जी। सुब्रतो कुछ हैशटैग्स अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में देने की कोशिश कीजिए, क्या सोचते हैं? प्रोडक्ट के नाम हो सकता है, जैसे सर कोई भी, जैसे आर्ट हो सकता है, डोकरा आर्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डोकरा आर्ट, हैशटैग डोकरा आर्ट। हाँ ये बहुत मजेदार तरीका हैशटैग होगा। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसमें डोकरा आर्ट यूज कीजिए। हाँ राइट। तो इसलिए इससे क्या होगा सुब्रतो, डोकरा आर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट कोई देख रहा होगा ना, जिसने हैशटैग यूज किया होगा वो उस पे क्लिक करेगा, उस हैशटैग में आप भी आने लगेंगे फिर कुछ दिनों बाद। ओके तो यहां से लोग आपके बारे में जानेंगे। ओके। तो इसलिए हैशटैग यूज करना बहुत जरूरी है। यहां चलते हैं सर सर, देखिए जैसे इस पोस्ट को करना है, ये जो पोस्ट है आपने इसमें नाम क्यों लिखा आपने? मैं पहले इसको फिनिश कर लेता हूं, जरूर आप लोग आपस में जरूर बात करते रहिएगा। सर यहाँ पे देखिए इस पोस्ट को मैंने सर एडिट ये किया है और हाँ हैशटैग सर। डालते हैं, यहाँ पे मैसेज डालिए सर, ऐसा नहीं मेहुल सर फोटोग्राफ डालने से कुछ नहीं होने वाला, मैसेज लिखिए, कुछ मैसेज लिखिए। सर आप ही करो, सब मैं देखता हूँ, आप करिए सर इस पे। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से लिखते हैं आप, डॉक्टर होम, जो जिस तरीके से भी आप लिखते हैं फॉन्टिंग, मेरे को अपर केस लोअर केस का आइडिया नहीं है। डॉक्टर होम कोई बात नहीं, आप लिखिए सर, कोई बात नहीं, आप जो करोगे मैं। सर क्या किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये होम क्लीनिंग प्रोडक्ट है सारी, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, डिटर्जेंट पाउडर है। कुछ ऐसे कर सकते हैं आप ये, और नीचे देखिए यहाँ पे हैशटैग कोविड-19 तो सर अपने हर जगह डालिएगा आप बिल्कुल, हाँ ठीक है। क्योंकि आपके लिए तो मतलब आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा मार्केट है इस टाइम सर ये। हाँ सही बात है। और यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए आपने टॉयलेट क्लीनर डाल दिया, हैंड सैनिटाइजर हैशटैग डाल दिया, जितने प्रोडक्ट्स हैं आपके सबके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने लिख दिया वॉशिंग पाउडर, हमने ये हैशटैग बना दिया एंड देखिए फिनिश एडिटिंग। अब ये देखिए किस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट लग रहा होगा, ये देख रहे हैं? अब ये ऐसे लग रहा है। और मान लीजिए कोई भी जैसे इस वॉशिंग पाउडर पे क्लिक करता है तो ये देखिए, देख रहे हैं ये सबने डाल रखा है हैशटैग सर अपना वॉशिंग पाउडर का, जो वॉशिंग पाउडर एरियल वालों ने भर रखा है, कुछ कुछ कर रखा है। अब समझ आ रहा है मेहुल जी कैसे सोशल मीडिया पे इनका फॉलोअर बढ़ रहे हैं? हाँ ये इसी तरीके से फॉलोअर बढ़ते हैं। तो ये कैसे लगता है, ये सेंड मैसेज वगैरह? सर ये सेंड मैसेज का पोस्ट में बनाना सिखाऊंगा आगे। जब आप कोई कुछ एनिमेशन या कोई वीडियो डालते हैं ना, उसके नीचे एक ऑप्शन आता है सर, आप वो डाल सकते हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो इसी सर तरीके मेरा से पोस्ट बराबर सर इसमें
जैसे अभिजीत ने आप लोग किया था ना कॉल बैक, वो मेरे में कॉल बैक करना है तो नहीं हो पा रहा है, कैसे करना है वो? अभी देख लेते हैं सर। मोर पे जाएंगे। काफी पुराना आपने फेसबुक ले रखा है क्या? ये अपडेट ही नहीं किया है क्या आपने? सर अभी बनाया, 4-5 दिन पहले ही बनाया है इसको, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। नहीं, आपका फेसबुक वर्जन जो है वो पुराना है। सर बहुत पुराना है, ऐसा है? बहुत अपडेट ज्यादा कहाँ से पुराना है, करते हैं इसलिए इसको? उसपे कुछ ऑप्शंस मुझे ढूंढने पड़ेंगे सर, जरूर सर इसका दिखा यूजर दूंगा। इंटरफेस हम चेंज कर सकते हैं क्या? अपडेट कहाँ से करते हैं सर इसको? दोबारा बताइए सर, मैं कंफ्यूज हो गया। अपडेट कहाँ से करते हैं इसको? सर फेसबुक को अपडेट, आपके पास अपडेट ऑटोमेटिकली आया इसको होगा। अपडेट कहाँ से करते हैं? फेसबुक का नहीं सर, अपडेट आपके पास आया होगा सर। आप सर क्रोम पे यूज कर रहे हो तो आपको अपडेटेड वर्जन ही दिखाना चाहिए था। नहीं नहीं, वो अपडेट आता नहीं ये है नहीं। युवराज जी, अपडेट आता है, इन्होंने इग्नोर कर दिया होगा उस अपडेट को। सर ये एक्सटेंशन ऐड कर लें मतलब उस चीज पे? सर एक्सटेंशन मत करवाइए आकाश जी, एक्सटेंशन क्यों करना है? फेसबुक अपडेट का सिंपल सा सर, आप गूगल पे डालेंगे हाउ टू अपडेट माय फेसबुक अकाउंट, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ कल। सर जितने ज्यादा एक्सटेंशन यूज करेंगे ना, उतना स्लो आपका कंप्यूटर होगा, याद रखिएगा। और एक्सटेंशन क्या है सर? बिना बात के एक्सटर्नल कोड ही तो है, लास्ट में वायरस इन्फेक्शन सिस्टम में घुसने हैं आपके। आप इनवाइट कर रहे हैं बाहर के किसी एक्सटेंशन को यूज करना, और आप अपने सिस्टम से बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, एक्सटेंशन यूज नहीं किया करें। ठीक है आकाश जी? ओके, थैंक यू सर। चलिए सर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन जरूर आना चाहिए, एक बार देख लेते हैं हम। सेटिंग भी होगा सर? सर सेटिंग में ही होगा बिल्कुल। ये रहा सेटिंग, इसको बंद कर देते हैं एक बार सर। ये रहा। पेज अपडेट नहीं हो रहा सर, ये मेरे पास अभी भी वो खुला हुआ है, ओपन है आपका पेज, इसके मेरे को दिख नहीं रहा है। सेटिंग में चले जाते हैं अभी। सर मेरा क्वेश्चन था कि इसका यूजर इंटरफेस हम चेंज कर सकते हैं? सर यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे है सर। सर ये पेज सेटिंग नहीं है मेहुल जी, पेज सेटिंग नहीं है, अकाउंट सेटिंग है। सर ये अकाउंट सेटिंग है, आपके अकाउंट की। सर आपको पेज पे जाना है मेहुल जी। अच्छा, मैं वही कर रहा था। ओके सॉरी सर। मैं कर लेता हूँ सर, मैं बिल्कुल उस पर आ रहा हूँ। अभिषेक जी जो आपने पूछा है, मेहुल जी ये पेज है क्या है? ये पेज है क्या? ये नहीं सर ये पेज ही बनाया मैंने उसमें से। सर ये पेज नहीं है अकाउंट इसका, लग रहा है ना? ये अकाउंट लग रहा है। जैसे अभी आपको अकाउंट यहाँ है पे ये, पेज कैसे हो सकता है सर? ये फोटोज, आर्काइव, मोर। ये सर आपका ये पर्सनल अकाउंट बनाया है, आपने पेज नहीं बनाया है। अच्छा, एक मिनट, अभी आपको चेक कर लेते हैं, अभी check क्रिएट क्रिएट पे जाके पेज करना पड़ेगा आपको। नहीं हो सकता है इन्होंने पेज बनाया हो सर, एक बार चेक कर लेते हैं। होम पे चलते हैं, डॉक्टर होम, ये रहा ये पेजेस में मेहुल शाह। सर आपने क्या किया? आपने ये अकाउंट बना लिया है सर, पेज नहीं बनाया है। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट में जाके आपको पेज क्लिक करना पड़ेगा, ये आपका पेज बनेगा यहाँ से सर। ओके। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने का, तो सारे ऑप्शंस वो आ जाएंगे जो ऑप्शंस आपको वहां पे आ रहे थे। ठीक है सर। ठीक है सर? ओके। और ये सारे ऑप्शंस जो हमने दिखाए हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस यहीं आ जाएंगे। इसी के बारे में बात कर रहा था कि आपको चूज करना पड़ेगा
जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप एक ब्रांड हैं या फिर आप एक कम्युनिटी और पब्लिक फिगर है। पब्लिक फिगर मतलब जिसके 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए या फिर फॉलोअर्स हो गए। ओके। क्लियर है? हाँ सर। चलिए सर, स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं आप। और मुझे लगता है मेहुल सर, ये सेशन में अभी डिस्कशन करके आप लोग कर ही लीजिएगा इस काम को। ठीक है सर। और एक और इश्यू है सर। जी। ये मेरा ये चेंज ये सेट नहीं हो रहा है सर, कहाँ गया? क्या नहीं हो रहा है सर? मेरा पेज सेट नहीं हो रहा है। हिमांशु सर ने भी बहुत कोशिश की, नहीं अच्छा। हो रहा है। ये स्लाइडर वाला नहीं हो रहा है, समझा नहीं सर मैं कुछ। ये जो इमेज है इसके अंदर सेट नहीं हो रही सर मेरे फर्स्ट पेज पे। ये एनिमेशन है सर, ये लेयर स्लाइडर है। हाँ, लेयर स्लाइडर है सर। अच्छा ठीक है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है सर? सर ये सेट ही नहीं हो रहा है। इसके अंदर जो बाउंड्री होती है ब्लू कलर की, उसके अंदर ये जा नहीं रहा है। इसके लिए बड़ा आता तो वहाँ बाहर निकल जाता। तो वहाँ आप इमेज बड़ी क्यों ले रहे हैं सर? सेम साइज की इमेज क्यों नहीं लिया आपने? सेम साइज की इमेज लिया तो भी ऐसा ही होता है सर। सेम साइज की इसका 1072 कुछ 1072 और 448 है इसका इमेज साइज। मैंने वही लिया है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए सर। अभी देख लेते हैं सर। मैं सेशन फेसबुक का सेशन एंड कर चुका हूं। मैं अभी बस ये डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो फेसबुक में उतना ही कवर कर रहा हूं, अभी उससे ज्यादा कवर नहीं कर रहा हूं। हाँ सर। लेकिन ऐड वाले सेक्शन पे तो जाएंगे ना सर? क्या बोल रहे हैं सर? फेसबुक ऐड वाले सेशन पे तो जाएंगे ना हम लोग? सर बिल्कुल जाएंगे, लेकिन पहले फेसबुक कवर करेंगे, उसके बाद यूट्यूब का ऑर्गेनिक बढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं गूगल एड्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद फेसबुक एड जाएंगे। ठीक है, ओके। वहां टाइम लगेगा सर उस पर अभी। ओके ठीक है सर। सर अगर किसी का फेसबुक पेज मैनेज करना है तो उसका मतलब अगर हम चार्जेस अपने बताएं तो क्या जेन्युइन चार्जेस क्या होते हैं सर मार्केट में? सर डिपेंड करता है अभिषेक जायसवाल जी कि आपके पास डिजाइनर कितने का है। मान लीजिए आप खुद ही अगर कर रहे हैं तो अपना रेट खुद ही लगा लीजिए। जैसे वेबसाइट के लिए तो जैसे मतलब 8 से आपको देखिए, आपको फेसबुक पेज को मैनेज करने में सिर्फ डिजाइनर की जरूरत है और डिजिटल मार्केटिंग की हल्की सी नॉलेज की जरूरत है, जो अभी मैंने बताया है ना। तो हैशटैग आपको पता होना चाहिए कि कैसे हैशटैग लगाना है, @ कैसे लगाना है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। और आपका डिजाइनिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जितना अच्छा डिजाइनर उतना अच्छा पैसा। अब आप मान लीजिए 5000 रुपए में एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। उस 5000 रुपए में आप उसको कहते हैं कि मैं दिन में 2 पोस्ट आपके डाल दूंगा। वो पोस्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। एक सामने वाला आता है कहता है मैं आपसे 15000 रुपए लूंगा, लेकिन मेरी क्वालिटी देखो, कस्टमर उसकी तरफ चला जाएगा। सर ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर आपने बनाया है या फिर पहले से बना हुआ है ये? ना ये स्लाइडर मैंने बनाया कैनवा में सर। ये स्लाइडर आपने कैनवा में बनाया है? हाँ सर। नहीं सर, ये जो टेक्स्ट वेक्स्ट डाला हुआ है ये सारी आपने डाला है, क्या किया है? ना मैंने ही डाला है, कैनवा में डाला है सर। अच्छा, आप इमेजेस लेके आ गए हैं, ट्रांसपेरेंट इमेजेस? हाँ। अच्छा, मुझे लगा कि सर भाई मैं सोच रहा हूँ ये किया क्या है यार। चलिए स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले स्लाइड 1 पे चलते हैं। एक बार मैं देख लूं जरा क्या है स्लाइड है आपकी ये। लीव करें सर? सेव कर चुके हैं? हाँ सेव कर चुका हूँ। आपने तो इलेक्ट्रा थीम डाउनलोड की हुई है ना? इलेक्ट्रो भी मैंने डाउनलोड की सर सर। तो इसके अंदर तो बहुत सारे आपको पहले से वो मिलेंगे, एनिमेशंस मिलेंगी बनी हुई। इसके नहीं है सर, मैंने देखे। सर बहुत ज्यादा बनी हुई होंगी। फोल्डर खोलिए, कहाँ पे इलेक्ट्रा थीम है दिखाता हूँ मैं आपको। सर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं सर, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। आप तो? अपने सिस्टम के अंदर फोल्डर खोलिए जो इलेक्ट्रा थीम की फाइल डाउनलोड हुई है। अच्छा। आपने जीपीएल खरीदा हुआ है क्या सर? हाँ जीपीएल नहीं, इलेक्ट्रा डायरेक्ट ही लिया हुआ है हम लोगों ने। डायरेक्ट लिया हुआ है तो आपको पक्का यहाँ पे सर बहुत सारी चीजें मिली हुई होंगी। आप खोलिए वहां पे, वो फोल्डर खोलिए ये रहा इलेक्ट्रा का। जो इलेक्ट्रा थीम डाउनलोड किया है ना आपने,
हाँ वो ओपन कीजिए सर, आपको बहुत सारे एनिमेशंस मिले होंगे सर वहां पे पहले से बने बनाए। ये रहा सर इसका, मुझे रुको फोल्डर रुको, नहीं इसका दिख रहा मैंने सर ये आपका, एक्सट्रैक्ट किया, ये रहा, मुझे ये मैंने फोल्डर किया नहीं हुआ, दिख ये रहा है रहा, सर। ये रहा सर। और सर किसी को आपका फोल्डर दिख रहा है? फोल्डर नहीं दिख रहा है सर। मेहुल सर मुझे आपका फोल्डर नहीं दिख रहा है। ये सर चलिए 2 मैं मिनट यहाँ पे बाद। आपकी हेल्प कर देता हूँ सर, मुझे फोल्डर नहीं दिख रहा है। एक बार स्क्रीन को शेयर ऑफ करके दोबारा ऑन कीजिए शेयर को। हाँ स्टॉप सर। स्क्रीन शेयर दोबारा ऑन कीजिए सर। हाँ सर वही कर रहा हूँ। सर ये जो पेज अभी बनाया था मेरा कैनेडियन का, वो अभी डिलीट कर देंगे या भेज देंगे मुझे? नहीं सर अभी है, उसमें कुछ और चीजें बताऊंगा, वो पेज डिलीट कर देंगे सर हम, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना आपको कुछ भी। मतलब बाकी वो कल वाले सेशन में होगा सर उस पे? जी सर उस पेज को एक काम करते हैं, डिलीट ही कर देते हैं, अदरवाइज क्या होगा ना, गूगल ने कैश कर लिया तो दिक्कत होगी फिर आपको। उसको हम रोक नहीं सकते फेसबुक को कैश करने से। तो मैं मीनवाइल अपना फिर बना लूं सर, थोड़ा स्टार्ट कर दूं? हाँ बना लीजिए सर, बिल्कुल बना लीजिए। ठीक है। ये हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं मेहुल जी, मुझे लगता है कि सर मैं इस टॉपिक को भी देख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट सेशन का टाइम हो रहा है सर मेरा। ठीक है कोई बात नहीं सर। टेक्निकल ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग देख रहे हैं बार बार मैं भूत बन जा रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। कुछ टेक्निकल ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि उससे पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। बट ओके। मेहुल जी ये जो मैंने बताया ना आपको कि आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इन टेम्पलेट्स को। जो टेम्पलेट है वहां पे आपको ज्यादा डिजाइनिंग करने की जरूरत सर नहीं कल है। आप दोपहर को कितने बजे फ्री हो गया ऐसा बता दो, मैं उसके टाइम से मैं आपको। सर मैं आपके साथ सेशन पे लाइव नहीं बैठ सकता हूँ, बट व्हाट आई डू, मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल कोशिश करता हूँ आपको भेजने की। ओके। और मुझे ढूंढना पड़ेगा सर, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा मेहुल जी। बट ठीक है। इस चीज पे एक बार मैंने काम किया हुआ है। और स्लाइडर रेवोल्यूशन स्लाइडर जो प्लगइन है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये। या तो आप लोग जब जीपीएल का सेशन बोल रहे थे उस टाइम अगर टाइम मिलेगा, रिसेंटली हम कर लेते हैं ट्राई कभी भी, और अगर उस टाइम हमें टाइम मिलेगा तो जरूर हम इस चीज को शेड्यूल करके काम कर सकते हैं। लेकिन कल के लिए सर मेरे पास थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं सर। लेकिन मैं कोशिश करूंगा सर जल्दी हम इस चीज को रिजॉल्व करें। आपका जो स्लाइडर वाला ऑप्शन है वो तो आप ये समझ लीजिए आपका कल दोपहर तक इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा, मेरी वीडियो जो मैं भेजूंगा आपको उसी। ठीक है सर। अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं कुछ 15-20 मिनट का समय निकाल के विल कनेक्ट। ओके सर। ओके चलिए, थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन किसी का? चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू जॉइन द शो। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर।